जयकारा जोर से नहीं बोलते आप लोग, बस जोर से बोलो ना। पार्वती मैया की जय, साची दरबार की जय। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति चाही, सकल सिद्धि संपदा चाही। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब हे उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। माँ भगवती का जन्म हुआ और जब जन्म होने के बाद कुछ समय बीत गया तो दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे हैं। कौन? हिमांचल राजा और मैना माता। हे महाराज, बेटी का जन्म तो हो गया, लेकिन हमारी बेटी का नामकरण कौन करेगा? आजकल तो पहले ही नाम रख देते हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन पहले ही तैयारी हो जाती कि बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और एक नहीं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम रखता है अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन नामकरण का हमारे यहाँ माता बहनों ये संस्कार है और किसी बुद्धिजीवी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा नामकरण होना चाहिए। इसीलिए दोनों चर्चा कर रहे नामकरण कौन करेगा। तो जो साधक लोग होते हैं, जो धर्म करने वाले लोग होते हैं, उनके सारे कार्य कब बन जाते पता ही नहीं लगता। उनको योजना नहीं बनानी पड़ती, ध्यान देना, योजना नहीं बनानी पड़ती, भक्तों का काम अपने आप हो जाता है। कौन करता है? मां भगवती ज्वालामुखी। कौन करता है? मेरे भगवान सीताराम जी। तो ये बैठे थे आज दोनों पति पत्नी, और भगवान ने कृपा की कि आज इनके घर में अपने आप एक संत का पदार्पण हुआ। और वो संत कोई सामान्य संत नहीं, उनका नाम है देवऋषि नारद। बोलो देवऋषि नारद जी महाराज की जय। बड़े प्रसन्न हुए, अपने आप साधु घर में आ जाए। तो ऐसा महापुरुष कहते हैं कि संत का आना भगवान का ही आना है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसलिए लिखा है रामचरितमानस में कि जब देवऋषि नारद आए, इतनी प्रसन्नता हुई कि माता बहनों ऐसा वर्णन है कि शैलराज हिमांचल प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी नारद जी का खूब स्वागत कर रहे। स्वागत कैसे किया जाता है संत ब्राह्मण का? तो इस पंक्ति को आप भी हमारे साथ बोलो। शैल राज बड़ आदर कीना, शैल राज पर आदर कीना, शैल
आज बड़े आदर की ना, शैले राजभर आदर कीना। दुनिया के लोग, कोई अभिनेता आपके घर में आए तो न जाने आप कैसा स्वागत करते हैं, लेकिन संत ब्राह्मण जब आपके घर में आए तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिमांचल राजा और मैना माता ने बड़ा आदर किया। कैसे? पद पखारी बरु आसन दीना, पद पखारी बरु आसन दीना। राज बड़ आदर कीना, शैले राजभर आदर कीना। पद पखारी करो आसन दीना, पद पखारी बरु आसन दीना। कहा मुनि बिहासे कोढ़ मृदु बाने, कहा मुनि बिहसे गुण मृदु बाने। सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, सुता तुम्हारी सकल गुण खाने। शैल राज बड़ आदर की। माता बहनों, जब हमारे घर में कोई संत ब्राह्मण आए अब क्या करना चाहिए, ये कथा बता रही है। दोनों पति पत्नी परात ले गए। नारद जी महाराज को कहा, महाराज इसमें चरण रखो। देव ऋषि को संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब क्या किया? पद पखारी, चरण धुले और उस चरणों तक को अपने सिरोधार्य किया। ये विधि है, ये हमें बता रही है कथा। संत ब्राह्मण जब हमारे घर में आए, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में ही सब आशीर्वाद होगा। पद पखारी बरु आसन दीना। दो बात है, बड़ा आदर भी लिखा है, बड़ा आदर, बरु आसन भी लिखा है। बड़ा आदर तो यही है कि जब चरण धुल लिए, और बरु आसन का मतलब होता है कि अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के सामने ऊपर नहीं बैठा जाता। समझ रहे आप? दोनों पति पत्नी ने देवऋषि नारद को ऊपर बिठाया पलंग पर, और फिर पति पत्नी चरणों में बैठ गए। बरु आसन दीना। कहा, महाराज हम धन्य हो गए, आज आप हमारे घर में पधारे। हे महाराज, हम क्या बताएं, हमें अंतर आत्मा से कितनी प्रसन्नता। खूब स्वागत किया। आप जब किसी को सम्मान देते हैं तो उस व्यक्ति का मन करता है कि आपको क्या दूं। इसलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबका आदर करना चाहिए और हृदय से करना चाहिए, दिखावे से नहीं। देवऋषि नारद ने कहा, हे हिमांचल, मैं कितनी देर ठहरूं इसका कोई पता नहीं। में कोई बात रखनी हो तो रखो। हिमांचल ने कहा, महाराज वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में एक बेटी हुई है। हे महाराज, जानना चाहते बेटी हमारे लिए कैसे होगी, उसका भविष्य कैसे होगा। पहले तो महाराज आप कृपा करो, नामकरण नामकरण लिखा है। तो स्वामी प्रसन्न हो
वो बात तो बता दी जो बतानी थी, लेकिन वो भी बता रहे नहीं बतानी थी। इन पुराणों में कई बातें ऐसी होती है माता बहनों, जिन बातों को मंच से नहीं कहना चाहिए। जिन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप बात को। इसलिए कहा है कि सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। प्रसन्न हुए नारद जी, इसलिए नहीं रोक पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कहा मुनि भी हंसी हंसते हुए प्रसन्न होकर गूढ़ मृदुबानी, गूढ़ बातें भी कह रहे, और तब कह रहे हैं सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुत कहते पुत्र को, सुत माने पुत्र, और सुता यानी बेटी पुत्री। ये हिमांचल, तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बेटी हुई है वो कोई सामान्य बेटी नहीं, घर घर पूजा होगी उसकी, देवी है ये देवी, दुनिया पूजेगी उसको, सामान्य बेटी नहीं है। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है ये, सकल सिद्धि है ये, अष्ट सिद्धि और नव निधि इसी के पास है। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी ने कहा हिमांचल, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी का नामकरण करूं? मनी मन नारद जी कह रहे हैं कि दुनिया का नाम तो ये रखती है, क्योंकि ये कोई सामान्य बेटी है, ये जगत की परा अम्बा भगवती है। लेकिन आज मां ने मुझे ये कृपा पूर्वक अपना नामकरण करने का सौभाग्य दिया है। सुनो नारद, सुनो हिमांचल, मैं तुम्हारी बेटी के 3 नाम रख रहा हूं। महापुरुष कहते हैं कि पहला नाम इसलिए रखा क्योंकि पार्वती जी उस समय रोने लगी थोड़ा जोर से। कल हमने आपको बताया गौ माता कैसी बोलती है, बकरी कैसी बोलती है। बच्चा रोता है तो क्या बोलता है? हाँ तो बोलता ही है, लेकिन वहां ऐसा भी करता छोटे बच्चा। पार्वती जी ने वैसा ही किया, और देव ऋषि नारद ने कहा कि पहला नाम तुम्हारी बेटी का मैं उमा रखता हूं, दूसरा नाम तुम्हारी बेटी का अंबिका रखता हूं, तीसरा नाम तुम्हारी बेटी का वाणी है। और हिमांचल, तुम्हारी बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है, दिखावे से नहीं, नकली नहीं, बनावटी नहीं, सहज सुंदर है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और ये 3 जो नाम है, ये नाम माताओं के भी होते और भाइयों के भी होते। आपके परिचित में कोई उमा देवी भी होगी और उमा शंकर भी होगा, अंबिका प्रसाद भी होगा और अंबिका देवी भी होगी, भवानी शंकर, भवानी दत्त और भवानी देवी भी होगी कोई। 3 नाम दिए। देव ऋषि नारद ने मां भगवती पार्वती का नाम रखा, नाम उमा अंबिका भवानी। सज्जनों, नामकरण जब कर दिया, देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी कोई सामान्य बेटी नहीं, देवी है ये देवी, घर घर पूजा होगी इसकी। और माता बहनों, आप आजकल देख रहे हैं शक्ति उपासना के दिन चल रहे हैं,
हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है तो पहले दिन से ही शक्ति की उपासना होती है। हम लोग व्रत रखते हैं, क्यों? क्योंकि व्रत रखने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठीक हो जाता है। गाड़ी की सर्विस कराते हैं, गाड़ी वाले जो होते हैं समय समय पर सर्विस करवाते, क्यों? क्योंकि उससे वो ठीक चलती है। व्रत करने से भी शरीर ठीक रहता, कमजोर नहीं होता। ध्यान देना, 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना होती है, नवरात्रि होते हैं। सज्जनों, अगर शरीर में रोग और व्याधि है तब हम इस पीठ से कहते हैं कि दवाई खाओ, शरीर की रक्षा करना भी धर्म है, लेकिन कम से कम एक दिन का व्रत तो करना ही चाहिए। मां भगवती की अष्टमी तिथि मुख्य है, दुर्गाष्टमी, तो कम से कम एक दिन का व्रत करना ही चाहिए 9 दिनों में। करते हो आप लोग? व्रत रखा है आज? किस किस का व्रत रखा है आज? कथा में आप आए हैं तो आपका व्रत ही है ये। देवी है देवी, इस देवी की पूजा घर घर होगी। सज्जनों, नारद जी मानो ये कह रहे हैं, जिस बात को हमने कल आपको बताया, माता बहनों, घर में अगर बेटी का जन्म हो तो उपेक्षा मत करो बेटी की। बेटी हुई है तो मां भगवती ज्वालामुखी आई है हमारे घर में, वैष्णो देवी आई है। हमारे देश को पिता कहा जाता कि भाई कहा जाता? बोलो, जय जयकार लगती है ना, बोल कि भारत पिताजी की, क्या बोल रहा? भारत माता की जय। माता बोलते हैं ना। अब थोड़ा विचार करो, चिंतन करो कि माता क्यों कहा जाता। अगर आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, किसी महापुरुष से पूछोगे तो एक ही बात उत्तर मिलेगी। हमारे यहाँ 3 देवियां हैं, ये जिन 3 देवियों ने पुरुषवाचक भारत को माता बना दिया। दुनिया में हम भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से कथा बोलने जाते हैं, देश दुनिया में इस कथा को गाने जाते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रदेश में आज तक हमें कोई ऐसी माता बहन नहीं मिली जिसने अपना नाम भारत रखा है। भागीरथी और भारती तो है, भारती नाम भी है, भागीरथी नाम भी है, लेकिन भारत किसी माता का नाम नहीं मिला। जिस गौ माता ने सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी रोम रोम में बिठा रखा है। दुनिया किसी के भी मलमूत्र से परहेज करती है, घृणा करती है,
लेकिन धन्य है मेरी गौ माता जिसके मल से हम अपने चूल्हे को लेपन करते हैं, गोबर का लेपन करते हैं, और जिसके गौमूत्र पी करके हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं। ऐसी गौ माता ने ही पहला भारत को माता नाम दिया। फिर आप कहेंगे महाराज भारत माता है, दूसरी माता कौन है जिसने भारत को माता बनाया? तो दूसरी माता का नाम है गंगा माता।